हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आपको आपसे कि जनरल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ वो है, जैसे कोई भी नंबर आप बात कर लें, सब जनरल फॉर्म में आता है। 1/2, 14/9, -170/1, 113 है, 1/4, 0, 7, -1/7, एंड etc एंड सो ऑन। मतलब कि इस तरह से कोई भी नंबर के बारे में बात करें तो वो रेशनल नंबर के जनरल फॉर्म में होगा। लेकिन बच्चों, अगर आप बात करेंगे इसके दूसरे टर्म की, अगर आपने जनरल फॉर्म पढ़ लिया, दूसरा फॉर्म देखिए, दूसरा फॉर्म आता है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या आता है? सिंपलेस्ट फॉर्म आता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये 10 में भी आपको यही चीज पढ़ना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में जानकारी आपको बेहद जरूरी है। तो याद रखिएगा, ए रेशनल नंबर, जब चूंकि रेशनल नंबर के बारे में मैंने बात कर ही लिया, तो ये नहीं कह रहे हैं कि इट इज ऑफ द फॉर्म p/q। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है ना वो को प्राइम्स होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं, इट इज ऑफ द फॉर्म, चलिए लिख देता हूं, इट इज ऑफ द फॉर्म p/q where p and q having no common factor other than 1। इसका मीनिंग क्या हुआ समझ लीजिए। p और p/q के फॉर्म में तो है, जिसमें p और q जो है ना वो p एंड q हैविंग नो कॉमन फैक्टर है। ऐसा नंबर है, ऐसा इंटीजर है जिसमें क्या है कि कॉमन फैक्टर जो होगा उसका वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? सिर्फ 1 आएगा। इट मीन्स कि कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? HCF। दोनों का HCF मतलब न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का HCF क्या होगा? 1 होगा। वेरी गुड। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज P एंड Q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होगा? बोलिए, कोप्राइम्स क्या होता है? ये तो आपको बताया जा चुका है 6th क्लास में। कोप्राइम्स जो होता है ना, ध्यान दीजिए, कोप्राइम्स कि पेयर ऑफ नंबर्स, क्या बोला? पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF is 1 only। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे 19, 20 या 19, 25, 3, 5 etc कुछ भी होगा। ध्यान रखिए यहां पर कि 20, 21 भी हो सकता है। हाँ, 20, 21 लिख ही लीजिए, 20, 21। एक तो बात आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो भी मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा लगातार में चल रहा है, तो कोई भी नंबर आप ले लीजिए उसका HCF 1 ही होता है, और वो दोनों को प्राइम्स ही होता है। वो दोनों यानी कि जितने भी लगातार नंबर है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, वो हमेशा कोप्राइम्स होता है। उसको ध्यान में रखें। जैसे 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आप ले लें, 34, 35। तो 34 और 35 दोनों क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। क्या है? कंपोजिट नंबर्स है। लेकिन दोनों का HCF क्या होगा? 1 आएगा। इसीलिए दोनों कोप्राइम्स हो गया। यानी 34, 35 की बात करें तो वो भी कोप्राइम्स आएगा। बच्चों में एक्चुअली धारणा क्या है, मैं बता रहा हूं कि कोप्राइम्स का मतलब होता है कि पेयर ऑफ प्राइम्स। हाँ, तो पेयर ऑफ प्राइम्स तो ये होता ही है। क्योंकि अगर 2 प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो भी वो उसका HCF 1 ही आएगा। लेकिन सिर्फ पेयर ऑफ प्राइम्स नहीं होता है, पेयर ऑफ those two numbers whose common factor is 1 only. It means there is no common factor other than 1. So it is called
the co-primes, I mean pair of numbers which has one as HCF, whose HCF is one only, जिसका HCF सिर्फ वन होता है। हाँ, तो ध्यान में रखें। मुझे लगता है आपको कोप्राइम्स के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसी में ध्यान रखें कि सिंपलेस्ट फॉर्म तब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि वो P/Q हम लोग लेते हैं जिसका दोनों का HCF वन ही आएगा, वन के अलावा दूसरा नहीं आएगा, तो 2/3 तो लेते ही है। हाँ, उसके बाद 14/19 भी ले सकते हैं, 17/200 भी ले सकते हैं। तो ETC आप समझ सकते हैं, यानी कि कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, या तो दोनों कंपोजिट हो या दोनों प्राइम हो, ये उससे मतलब नहीं है, या एक प्राइम हो दूसरा कंपोजिट हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर हाल में दोनों का HCF वन आएगा, ध्यान रखें। तो ये हुआ सिंपलेस्ट। बच्चों अब इस सिंपलेस्ट में एक बात ध्यान रखें, इसमें माइनस में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि माइनस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो स्टैंडर्ड। अब सिंपलेस्ट के बदले में जनरली आने वाले समय में हो सकता है सिंपलेस्ट को हटा करके सिर्फ स्टैंडर्ड आने देगा, क्योंकि सिंपलेस्ट का पूरा फॉर्म ये स्टैंडर्ड में आता है, मगर इसमें कुछ हल्का सा एक साइन का ये है, तो डिफरेंस है। क्या है? इट इज ए simplest form of rational numbers whose in which denominator, ध्यान रखें, denominator is always, in which denominator is always, लिखावट से ज्यादा है कि मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव, ध्यान दें, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, या नेशनल नंबर, कोई बात नहीं है, वो ऐसा लगाना आपके हाथ में है। इन विच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप यहां पर एस ना लगाएं तो भी चलेगा, लगाएं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इन विच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर देखते हैं, जैसे कि मान लो 2/-3 है, तो ये नहीं होगा, तो इसीलिए अपने लोग क्या करते रहते हैं बताओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो अपने लोग ये लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली मैंने ये करके दिखाया, लेकिन ये एग्जाम्पल में नहीं आया। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? -2/3, 4/9, 117/1, 3, 1, -10/23 etc। अब देख लीजिए यहां पर डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं है, अगर होता तो फिर वो नहीं आता। ठीक है, थैंक यू। बच्चों अब ध्यान रखिएगा कि अगली बार फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया, अब मैं आपको यही क्वेश्चन से चलूंगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप बाकी रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू।